नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भविष्य की, एक ऐसी बड़ी ज्योतिषीय घटना की जो आने वाले समय में हम सब की दुनिया में कह सकते हैं एक हलचल मचा सकती है। ये तारीख इसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन ना ग्रहों का जो सेनापति है यानी मंगल, वो अपनी चाल बदल रहा है और एक नए घर में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह राशि बदलता है तो उसे गोचर कहते हैं, और ये गोचर ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक्शन और लड़ाई की जो एनर्जी है वो भविष्य और नई सोच की एनर्जी से टकराएगी तो होगा क्या। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझना होगा इसके मेन प्लेयर को, यानी कि मंगल ग्रह को। देखिए, मंगल को आप अपनी कुंडली का पावर हाउस समझ सकते हैं। ये वो शक्ति है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत देती है और अपने सपनों के पीछे भागने का जज्बा भी। हमारी हिम्मत, हमारा गुस्सा, यहाँ तक कि हमारी लड़ने की जो भावना है ना, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। अब देखिए, मंगल जो है ना वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो यह हमें कुछ नया बनाने की, आगे बढ़ने की हिम्मत और अनुशासन देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही ऊर्जा गुस्से, जल्दबाजी और लड़ाई झगड़े में भी बदल सकती है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इसकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और अब आता है असली ट्विस्ट। सोचिए जरा, क्या होगा जब मंगल की ये आग कुंभ राशि की हवा से मिलेगी, जब एक्शन लेने की ताकत को एक नई इनोवेटिव सोच की दिशा मिलेगी। चलिए देखते हैं। समझ लीजिए, ये एक नए गेम की शुरुआत है। अब लोग इमोशंस में बहकर नहीं, बल्कि दिमाग और लॉजिक से काम लेंगे। हर कदम का मकसद सिर्फ अपना फायदा नहीं होगा, बल्कि समाज और सबकी भलाई के बारे में सोचा जाएगा। पुरानी सड़ी गली जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें चुनौती दी जाएगी और नए आइडियाज को ताकत मिलेगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? किसके लिए ये बदलाव अच्छा साबित होगा और किसे थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? तो अगर राशि मेष, वृषभ, सिंह, धनु या कुंभ है तो खुश हो जाइए। ये समय आपके काम और पैसे के लिहाज से शानदार मौके लेकर आ सकता है। मेष को करियर में पहचान मिलेगी, तो वहीं वृषभ को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। सिंह और धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में प्रॉफिट के योग बन रहे हैं, और कुंभ राशि वाले अपने हर काम को मतलब एकदम परफेक्शन के साथ पूरा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मिथुन और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। जैसे मिथुन राशि वालों को अपने विरोधियों से थोड़ा अलर्ट रहना होगा। वहीं कर्क राशि वालों को ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ और पर्सनल रिश्तों में ईगो क्लैश से बचना होगा। इन दोनों राशियों के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि शांति बनाए रखें। चलिए, अब जरा पर्सनल कुंडली से जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं, क्योंकि मंगल का ये बदलाव सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये तो पूरे ग्लोबल स्टेज पर एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है। तो आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है? लोग अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करेंगे। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। बड़े बड़े बदलावों की मांग उठेगी और सत्ता में बैठे लोगों को मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय और सुधारों का एक दौर होगा। ये एनर्जी सिर्फ समाज तक ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक तूफान लाने वाली है। एक तरफ तो एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अविश्वसनीय तरक्की देखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर हमारी ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी पर भी खतरा बढ़ेगा। साइबर वॉर एक नया बैटल ग्राउंड बन सकता है। और आखिर में बात करते हैं पैसे की। देखते हैं कि ये जो आक्रामक, तेज और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जी है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट पर कैसे असर डाल सकती है। तो जो लोग बाजार पर नजर रखते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी, एआई, फिनटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े शेयर्स ये हॉट जोन हो सकते हैं। इन सेक्टर्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा। बाजार किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा हो सकता है। मतलब बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक मार्केट ऊपर जाएगा और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो इन अप्रत्याशित बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। तो कुल मिला के देखें तो ये समय हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, और वो है आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाना। ये जो नई पावरफुल एनर्जी है, इसका इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए किया जाना चाहिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। और आखिर में सवाल यहीं छूट जाता है कि जब ये शक्तिशाली और भविष्य को बदलने वाली ऊर्जा आएगी, तो इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से कैसे किया जाएगा। फैसला और जिम्मेदारी
हम सबके हाथों में है।